जल्दी आओ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। आ गए सारे चूजे, आज दिल खोलकर जी भर के लड़ते हैं। सुनो क्रूर राक्षस, हम तुम्हें हमारे एंड जंगल को हथियाने नहीं देंगे। तुम्हारा जोश देखकर खुशी हुई, अब मुझे निराश तो बिल्कुल मत करना। गेलेन को सबसे अच्छे द्वारों पर लड़ने को मिला है, वो खूब सारे दुश्मन मार पाएगा। अरे वाह, हैं? तुम तो अकेली आई हो। ओह, तो मुझे इतना कम आंकती हो तुम जितना चाहो मुझसे रोकर मौत की भीख मांगो, लेकिन मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर ही मारूंगी। मैं किसी और को तुमसे नहीं लड़ने देती। तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों से लिखी है। दूरी बनाए रखो, धनुषों से वार करो। एनर्जी बोल्ट। ऐसे हल्के फुल्के हमले करके तुम मुझे खरोच भी नहीं दे सकते। हमें बात पता है, उसके जोड़ों पर हमला करो। पीछे हटो। गाइया स्ट्राइक! हाँ? ये क्या? ये हमला तो हमेशा से ज्यादा ताकतवर था। अरे सेलिना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेन गेट के पास जाना था ना? उधर का मोर्चा डोलन और क्रिस्टीना संभाल लेंगे। अच्छी बात है। सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। ये मैजिक, ये तो कल वाली लामिया है ना। जादू तो सच में बड़ा जबरदस्त था। तुम्हें मार गिराने में मजा आएगा। पहले मेरा हमला तो झेलो, देखना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। सेलिना को कुछ होगा तो नहीं ना? सारे के सारे राक्षस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। पता है कि वो गियो स्क्वाड में है, पर सच कहूं तो मुझे लगता है घमासान युद्ध होने वाला है। लेकिन अब मेरा इरादा पक्का है। लेकिन मैं उसके बदलने की कोशिश में उसका पूरा साथ देना चाहूंगा, और अब यही मेरा मकसद है। लगता है कि तुम्हें सेलिना पर पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे अब भी चिंता हो रही है। मेरे ख्याल से मुझे अब वापस जाना चाहिए। चिंता मत करो। जानती हो क्रिस्टीना, मैंने सेलिना को एक स्पेशल मैजिक क्रिस्टल दिया है। वो क्रिस्टल उसे लड़ने में बहुत मदद करेगा।
एक बात और, वो लड़की बहुत स्ट्रांग है। वो जितना समझती है उससे भी ज्यादा स्ट्रांग। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन मुझे अब भी चिंता हो रही है। हम अगले द्वार पर पहुंच रहे हैं। कमजोर हो तुम, बहुत ही कमजोर। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। हट जाओ, मैं ये कैरेज उस पर चढ़ा दूंगी। जी ठीक है। प्लान के अनुसार तुम मेन गेट की तरफ बढ़ो, यहाँ का मोर्चा मैं संभालती हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। कौन है जिसने ये हरकत की है? तुम्हारे साथ मैं लड़ूंगी। सुनो, भागने का रास्ता खोज लो। जितने साथियों को हो सके बचाकर ले जाओ अपने साथ। ठीक है। तो आखिर तुम आ ही गई सुपर ह्यूमन। मैं तो चाहता था कि कोई आदमी मुझसे लड़े, पर तुम भी ठीक ही हो। मैं गियोर को उसको खत्म करने दूंगा। मुझे माफ कर देना, फिलहाल तुमसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। जाग जाओ एल स्पाडा। चलो जिंदगी और मौत के इस खेल का मजा उठाए। सुपर ह्यूमन। तुमने तो बहुत दम है। बहुत बढ़िया सुपर ह्यूमन। अरे तुम्हारा ये ड्रामा सुपर ह्यूमन वाला फिर से चालू हो गया? हाँ, मुझे क्रिस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि हमारी सेना में कम से कम लोग घायल हों। मुझे जल्दी पहुँचना होगा। तुम अपने आप को खुद मुझसे लड़ने लायक आखिर कब समझोगी? मुझे लगता है समय आ गया। बहुत बढ़िया, मैं तुमसे लड़ूंगी। हमारी इस लड़ाई में कोई दखल भी नहीं देगा। अब हम आराम से लड़ पाएंगे। ये तो तुमने अच्छा ही किया। तुम मेरे कोहरे को उड़ा देने की कोशिश कर रही हो। ये देखकर खुशी हुई कि तुम सीख गई हो। एक बात कहूँ, मैं उन लोगों की जानें यूज कर सकती हूँ जो मेरे हाथों से मारे गए हैं। तुमने मुझ पर क्या उनकी लाइफ एनर्जी फेंक दी? लाइफ से पावरफुल कुछ भी नहीं है, बस यूज करना आना चाहिए। इस तरह। वेल, क्या तुम्हारे दोस्तों की जान से सही असर हुआ? ये तो कमाल हो गया है ना? तुम्हारी ये हिम्मत! अच्छा यही होगा कि उनकी जान तुम अपने हाथों से ही संभालो। लाइफ एनर्जी है मेरे पास। मेरी शक्ति अद्भुत है। मैं लाइफ एनर्जी को अंदर लेने के साथ साथ
मैं तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं बनने वाली। काला रंग हर चीज को सोख लेता है। काली पंखड़ियों वाले गुलाब के फूल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ओह, ऐसा हो सकता है? मैंने वो शक्ति सील कर दी थी, पर तुम इसके लायक नहीं। रफलेसिया, तुम इतनी घटिया दुश्मन हो कि तुम पर वार करने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारे पास भी वो सारी शक्तियाँ हैं जो मेरे पास है? कमाल की बात है। चलो अब एक रेस हो जाए। अब ये देखते हैं कि कौन पहले दूसरे की जान खींच लेता है। बकवास बहुत करती हो तुम। हालत खराब हो गई ना? तुम अकेले मुझसे लड़ने चली आई और अकेले ही मौत के घाट उतर जाओगी। खुद को धीरे धीरे मरते देख बताओ दिल में कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? तुमने मेरी लाइफ एनर्जी को सोख लिया है। अब वो तुम्हारे पूरे शरीर में बहने लगी है। बड़ा मजा आ रहा है। बहुत टेस्टी है, मजेदार। तुम्हारी नफरत के तड़के से स्वाद का मजा और बढ़ जाता है। अगर हो सके तो मैं इसे रोज टेस्ट करना चाहूंगी। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा है, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ और टेस्ट नहीं कर पाओगी। इसलिए पूरा मजा उठा लो। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या? मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर से गुलाब क्यों खिल रहे हैं? ये क्या हो रहा है? इस लड़ाई का अंत तो शुरुआत के पहले से ही तय था। दर्द हो रहा है, बहुत बहुत भयानक दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें याद है कि कल लड़ते हुए मैंने तुम पर एक कांटे से हमला किया था? उस वक्त मैंने तुम्हारे अंदर काले गुलाब के छोटे छोटे बीज बो दिए थे। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि हमला तुम्हारे अंदर से होगा। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इस तरह मेरी जान मत ले लो। मैं हूँ प्रिंसेस ऑफ फ्लावर्स। मैं तो सबकी लाइफ एनर्जी लेकर खिलने के लिए बनी हूँ। मैंने उसे हरा तो दिया है, लेकिन अब मुझ में एक चींटी मारने तक की जान नहीं बची। ये बहुत बुरी खबर है। एनर्जी रेन! ये क्या हुआ? डोलन, अरे मेरा ये हाल कैसे? सेलिना, सेलिना! मैंने अभी एक जादू किया और फिर अर्थ शील्ड से ब्लॉक कर दिया। हाँ, मैं ब्लॉक नहीं कर पाई। सेलेस्टियल जेवेलिन! तुम जगी हो डायडोरा। ये मैजिक सर्कल क्या चीज है? ये तुम्हारे बचाव और इलाज के लिए है। जब तक तुम इसके अंदर हो, ये तुम्हें बाहरी खतरों से बचाएगा और साथ ही हील भी करेगा। धन्यवाद। तुमने मेरी पहले भी जो हेल्प की, मैं उसकी एहसानमंद हूँ।
भूल जाओ इन सब बातों को। इसका मतलब ये सच है ना कि तुम एक इंसान नहीं हो? ओह अच्छा, तुम्हारा मतलब इनसे है। देखो बात यह है कि मुझ में मेरे पिछले जन्म की आत्मा है, एक ड्रैगन की। मैंने कभी भी एक असली ड्रैगन नहीं देखा था और अब मिल रही हूँ तो उसे जिसका पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हें कुछ देर और लेटकर आराम करना चाहिए। उसके लिए मेरे पास समय नहीं है। हाँ पता है। देखो मैं माफी चाहता हूँ पर मुझे आगे निकलना होगा। मैं भी साथ चलूंगी। देखो डायडोरा, मैं वहां पहुंचने के लिए उड़कर जाऊंगा। तुम तेज नहीं उड़ सकोगी। मैं तुम्हारे साथ आ तो सकती हूँ अगर तुम मुझे बाहों में उठा लो। सच कहूं तो मुझे ग्योर्ग से अकेले लड़ने में आसानी होगी। कितनी ठंड है ना। मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ख्याल रखना। थैंक्स, जरूर रखूंगा। मुझे चिंता नहीं है कि तुम अपना ख्याल रखोगे या नहीं, पर अपनी पावर को इतनी यूज मत करना कि पूरा जंगल ही जलकर खाक हो जाए। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा डायडोरा। काश तुम सफल हो जाओ डोलन। सही कहा, उसे और पास आने मत देना। ठीक है, ऐसा ही होगा। सेलिना, थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ नहीं होगा। पियो, आखिर वो इतनी परेशान क्यों लग रही है? मुझे लगता है कि तुम मत देखो सेलिना। सुनो भाई। हाँ, उसे ऐसे ही पकड़े रहो। मैं उस पर दर्द मिटाने का जादू करता हूँ। सेलिना, तुम हीलिंग मैजिक यूज कर सकती हो। वो और पास आता जा रहा है। ये बुरी खबर है। सेलिना, ध्यान से सुनो। सीधे आगे बढ़ना, जंगल से बाहर पहुंच जाओगी। आगे बढ़ते रहना, पीछे मुड़कर मत देखना। कम से कम तुम तो बच जाओगी। सब कुछ छोड़कर अकेले निकल जाऊं, ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जान गंवा दो, इसलिए भाग जाओ यहाँ से। अब इससे बचकर दिखाओ। तुम्हें जान से मारने के लिए और तुम पर कितने वार करने होंगे? कमाल की सुपर ह्यूमन हो तुम में बड़ा अद्भुत कौशल है। आज तुम बता ही दो, आखिर ये सुपर ह्यूमन क्या होता है? क्या इंसानों की दुनिया में कोई उन्हें जानता भी नहीं है क्या? अब समझ आ रहा है मुझे। मैं तुम्हें बताता हूँ, सुपर ह्यूमन वो मॉन्स्टर होते हैं जो कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में कमजोर इंसानों को पैदा करते हैं। ताकत, जादू और अक्लमंदी के मामले में उनका स्तर आम इंसानों से बहुत ऊपर होता है और आम इंसान ऐसे असाधारण लोगों को अपने आसपास कभी झेल नहीं सकता, इसलिए उन्हें अपने समाज से बाहर निकालता है। आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है राक्षस? ओह, कहीं तुम्हें कुछ याद तो नहीं आया? सुपर ह्यूमन हमारे प्राकृतिक शत्रु हुआ करते थे। साधारण मनुष्य होने के बावजूद उन्होंने राक्षसों की, देवों की और यहाँ तक के सबसे ताकतवर प्राचीन ड्रैगन की भी हत्या कर दी। ये सच है, जिस हीरो ने प्राचीन ड्रैगन की हत्या की थी वह एक सुपर ह्यूमन था। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन उनमें से एक से लड़ने का अवसर मिलेगा। मतलब वो गीत
जिनके लिए बना है मैं उनमें से एक हूँ। अब दिखाओ मुझे अपनी हीरो पावर। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने काफी कुछ समझा दिया। मेरी शक्ति का काम है तुम्हारे जैसे दानवों का सर्वनाश करना। तो ये होती है एक हीरो की काबिलियत। न जाने ऐसे मॉन्स्टर के हाथों मरते हुए उस ड्रैगन को कैसा लगा होगा। सीधी सी बात है, उस ड्रैगन ने हीरो को अपना दोस्त मान लिया था, लेकिन उस दोस्त ने विश्वासघात किया, तो वो दोस्त उसकी नफरत के लायक बना। जब से मैंने अपने पुराने मास्टर महान योद्धा एल्डरसा तुम्हें लड़ते हुए देखा है, तब से तुमसे लड़ने की मेरी बड़ी इच्छा थी। एक ऐसी लड़ाई जो राक्षसी दुनिया में लड़ी गई। मुझे चुनौती देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस बात को जानते हुए कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं जानना, मैं जिंदगी और मौत के अलावा कुछ नहीं जानता। अपनी कमजोरी पर रोते रोते मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये बात है, अब जबकि तुम इंसान के रूप में नया जन्म ले चुके हो, तो अब तुम मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना और जान लो कि यहां तुम अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आ जाओ, मुझे तुम्हें हमारी राक्षसी दुनिया में ले जाने का मौका दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।